हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो में हम साउथ इंडियन एक्ट्रेस समंथा मैम की कंप्लीट आउटलाइन में ग्रेफाइट एंड चारकोल पेंसिल का यूज करके कंप्लीट शेडिंग करके दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं सिंपली आउटलाइंस में पहले नीटेड इरेजर का यूज करके पहले एक्स्ट्रा ग्रेफाइट को इरेज कर रहा हूँ। इसके बाद अब मैं सिंपली रेफरेंस फोटो में लाइट एंड डार्क एरियाज को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके सिंपली आई में शेड करने के लिए मैं सबसे पहले आर्ट लाइन की HB ग्रेड की पेंसिल का यूज करके शेड कर रहा हूँ। एंड गाइज HB ग्रेड की पेंसिल से कंप्लीट शेड कर लेने के बाद अब मैं सिंपली सेकंड लेयर को अप्लाई करने के लिए 4B ग्रेड की पेंसिल का यूज करके शेड कर ले रहा हूँ। एंड गाइस इसके बाद अब मैं सिंपली कंप्लीट आई में मेकअप ब्रश का यूज करके ब्लेंड कर दूंगा। एंड गाइस उसके बाद जो भी और ज्यादा डार्क एरियाज मुझे दिखेंगे मैं सिंपली वहां पर 6B ग्रेड की पेंसिल का यूज करके शेड करके कंप्लीट पार्ट में ब्लेंड कर लूंगा। एंड गाइस इसके बाद आई में जो भी डार्क एरियाज है मैं सिंपली वहां पर नीटेड इरेजर का यूज करके हाईलाइट कर ले रहा हूँ। बाकी गाइस इसी तरह मैं दूसरी आई में भी बिल्कुल पहले की तरह ही शेड कर लूंगा। मैं सबसे पहले HB ग्रेड की पेंसिल का यूज करके शेड करूंगा। एंड गाइस उसके बाद सेकंड लेयर को अप्लाई करने के लिए मैं सिंपली 4B ग्रेड की पेंसिल का यूज करके शेड कर लूंगा। इसके बाद अब मैं सिंपली मेकअप ब्रश का यूज करके कंप्लीट आई में ब्लेंड कर दूंगा। इसके बाद जो भी और ज्यादा डार्क एरियाज मुझे दिखेंगे मैं सिंपली वहां पर 6B ग्रेड की पेंसिल का यूज करके शेड करके कंप्लीट पार्ट में ब्लेंड करके सिंपली नीटेड इरेजर का यूज करके हाईलाइट कर रहा हूं। बाकी गाइस इसी मेथड का यूज करके मैं कंप्लीट पार्ट में बिल्कुल पहले की तरह ही शेड कर लूंगा। मैं सबसे पहले फर्स्ट लेयर को अप्लाई करने के लिए सिंपली रेफरेंस फोटो में लाइट एंड डार्क एरियाज को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके सिंपली HB ग्रेड की पेंसिल का यूज करके शेड करूंगा। एंड गाइस उसके बाद जो भी और ज्यादा मुझे डार्क एरियाज दिखेंगे मैं सिंपली वहां पर सेकंड लेयर को अप्लाई करने के लिए सिंपली 4B ग्रेड की पेंसिल का यूज करके शेड करूंगा। एंड गाइस 4B ग्रेड की पेंसिल से भी कंप्लीट शेड कर लेने के बाद अब मैं सिंपली मेकअप ब्रश का यूज करके ब्लेंड कर दूंगा। एंड गाइस उसके बाद जो भी रेफरेंस फोटो में और ज्यादा डार्क एरियाज मुझे दिखेंगे मैं सिंपली वहां पर 6B ग्रेड की पेंसिल का यूज करके शेड करके कंप्लीट पार्ट में ब्लेंड करके सिंपली नीटेड इरेजर का यूज करके हाईलाइट कर लूंगा। बाकी गाइस आप लोग वीडियो को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके देखो कि मैं किस तरीके से शेड कर रहा हूँ, आप लोग इजीली समझ जाओगे। एंड गाइस मुझे जहां पर भी लगेगा कि बताने वाला है मैं सिंपली वहां पर आप लोगों को अच्छी तरीके से बता दूंगा।
एंड गाइस इसके बाद अब मैं सिंपली हेयर को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले रेफरेंस फोटो के हेयर के डायरेक्शन को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके सिंपली कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज करके मैं सिंपली हेयर के डायरेक्शन में ही स्ट्रोक लगा रहा हूँ। एंड गाइस अगर आप लोगों के पास कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल नहीं है तो आप आर्ट लाइन की 8B एंड 10B पेंसिल का भी यूज कर सकते हो। कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल से कंप्लीट हेयर में सेट कर लेने के बाद अब मैं सिंपली मेकअप ब्रश का यूज करके कंप्लीट हेयर में हेयर के डायरेक्शन में ही हल्के हाथों से ब्लेंड कर रहा हूँ। इसके बाद गाइस रेफरेंस फोटो में जहां पर भी मुझे और ज्यादा डार्क हेयर दिख रहे हैं अब मैं सिंपली वहां पर सेकंड लेयर को अप्लाई करने के लिए सिंपली कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का ही यूज करके दोबारा से शेड कर रहा हूं। एंड गाइस दोबारा से भी कंप्लीट पार्ट में शेड कर लेने के बाद इसे भी मैं पहले की तरह ही मेकअप ब्रश का यूज करके ब्लेंड कर लूंगा। एंड गाइस इसके बाद मैं रेफरेंस फोटो में हाईलाइट एरियाज को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके सिंपली टोम्बो मोनो 0 इरेजर का यूज करके हाईलाइट कर रहा हूँ।